चिकित्सक डॉक्टर श्रीकांत भट्ट। मैं 1985 में मुझे डिग्री मिली। मैं गुरुदेव से 1988 में जुड़ा। गुरुदेव से जुड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि गुरुदेव के जो सिद्धांत थे मुझे बहुत अच्छे लगे। गुरुदेव का सिद्धांत और होम्योपैथ का सिद्धांत मिलता जुलता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी इस दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान एक ही है और वो है व्यक्ति का निर्माण। अगर हम व्यक्ति का निर्माण कर लें तो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक उसी तरह होम्योपैथ कहता है कि मैं किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करता हूं, मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूं, मैं रोगी का ट्रीटमेंट करता हूं। रोगी के सिम्टम्स, रोगी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या सोचता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, कैसे उठता है, उसके चरित्र क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। अगर इस सारे सिम्टम्स के अलग अलग मेडिसिन आते हैं, हर पेशेंट का एक मेडिसिन है। अगर हम उस दवा को चूज कर लें तो मैं किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, हम बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं करते। होम्योपैथ लोगों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि होम्योपैथ ठीक आयुर्वेद की तरह है। दुनिया की सारी बीमारियां होम्योपैथ में सोरा, सिफिलिस और साइटोसिस, इस तीन में सारी की सारी बीमारियां आती हैं। होम्योपैथ तो सस्ती भी है, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, और सही ढंग से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो हम होम्योपैथ से पेशेंट को बिना कोई साइड इफेक्ट हुए पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सस्ती भी और अच्छी भी। अब जब मैं डॉक्टर बन के आया तो मुझे बहुत अपने आप पर घमंड था। मैं सोचता था कि मैं सारी दुनिया की सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट, सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं कर दूंगा। लेकिन मैं देखता था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं तो एक पेशेंट ठीक हो रहा है, दूसरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो ऐसा भी देखा गया है। उसी समय मुझे गुरुदेव की एक किताब मिली, डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने लिखा है इसे, आध्यात्मिक चिकित्सा। मैंने उसे पढ़ा तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो आध्यात्मिक उपचार से ठीक की जा सकती है। जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कर्मों के हिसाब से आती है ना। 3 प्रकार की बीमारियां उसमें दी गई हैं। एक जैसे एक्विड डिजीज, जैसे नई बीमारियां, कोई भी आदमी जब प्रकृति के विरुद्ध चलता है तो उससे जो बीमारियां होती हैं उसके लिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम बने। उसके लिए मेडिसिन होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, एलोपैथ भी है। दूसरा है जेनेटिक, हेरिडिटी। माँ बाप के कर्मों का फल भी बच्चे भुगतते हैं। जैसे किसी माँ बाप को अगर शुगर है तो बच्चों में शुगर आ गई, माँ बाप को अगर ब्लड प्रेशर है तो बच्चों में ब्लड प्रेशर आ गया, माँ बाप में अगर पाइल्स है तो बच्चों में भी पाइल्स आ जाता है। ये हेरिडिटी। इसका ट्रीटमेंट बहुत गहन है। इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथ या आयुर्वेद कर सकता है। तीसरा है प्रारब्ध, कई जन्मों के कर्म का फल। ये प्रारब्ध के रूप में आध्यात्मिक चिकित्सा का मतलब जो मैंने कर्म किए हैं उस गलती को छोड़कर अगर हम अपने सही दिशा अपने आप को डाल देते हैं सही दिशा पर तो मेरे कर्म मिट जाते हैं और मेरी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ऐसे कई केस हैं। आप रत्नाकर डाकू को लीजिए, आप जितने भी गुरुदेव कहते हैं राम राम कह के रत्नाकर डाकू अपने आप को नहीं बदला। उसने क्या किया? अपने जीवन की पद्धति को बदल डाला। जब उसने अपनी जीवन की पद्धति को बदल डाला तो वो डाकू एक बड़ा संत बन गया, और ऐसा संत जिस पर भगवान राम इतना विश्वास कर रहे थे कि अपनी पत्नी की परवरिश और अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो उनके आश्रम में डाल दिए अपने बच्चों और अपनी पत्नी को। ये है अध्यात्म। इस चीज को देखकर हम चिकित्सक अगर चिकित्सा करें तो शायद हम और अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं समाज के लोग। तो इस तरह हम मानसिक रोग, जैसे मानसिक रोग है किसी को, कोई मस्तिष्क का कोई ऐसा है जो परेशान है मस्तिष्क रोग से, साइकोसिस में आता है वो, और मैं उसका ट्रीटमेंट भी कर सकता हूं। उसके हिसाब से उसके पूरे लाइफ हिस्ट्री को देखा जाए कि उसके प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कैसे हैं। अगर उसके प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर दिया जाए, उसके सिम्टम्स को सॉल्व कर दिया जाए, तो मेडिसिन के साथ साथ हम उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आध्यात्मिकता से जोड़ना पड़ेगा, उसको मंत्र लेखन से जोड़ना पड़ेगा, गायत्री महामंत्र से जोड़ना पड़ेगा, उसके आर्ट ऑफ लिविंग से जोड़ना पड़ेगा, उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं उसके लाइफ स्टाइल को चेंज कर दूं और उसे आध्यात्मिकता का वातावरण दूं, तो उसके मस्तिष्क रोग को मैं ठीक कर सकता हूं। क्योंकि मस्तिष्क रोग के कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी पूर्व जन्म के कर्म या उसके अपने कर्म, जो इस जन्म के कर्म है, उसके कारण ही उसके मानसिक रोग, और उसको मेडिसिन देने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। उसकी मेडिसिन एक ही है और लोग क्या करते हैं, नींद की दवा दे देते हैं, पेशेंट सो गया, बीमारी कम हो गई। लेकिन ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको आध्यात्मिक वातावरण देना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तब वही मेडिसिन उसको ज्यादा सूट करेगी। इस तरह हम अपने आप को जब गुरुदेव से जोड़े, गुरुदेव के साहित्यों को पढ़े, गुरुदेव को जब हम अध्ययन किए, तो मैंने देखा कि गुरुदेव इस समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ आए हैं। उसको उन्होंने अपने जीवन में उसको सिद्ध किया। जब जीवन में सिद्ध करके और तब उस चीज को गुरुदेव ने समाज को दिया। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, एक वैज्ञानिक क्या करता है कि किसी भी टीबी की दवा को रिसर्च करके चूहे पर, बंदर पर, और फिर वो समाज को देता है कि ये टीबी की दवा है, इससे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। ठीक उसी तरह गुरुदेव ने क्या किया, अपने जीवन में गायत्री मंत्र को सिद्ध किया, और सिद्ध करके उससे क्या फायदे होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, उसको उन्होंने क्या किया, समाज को दे दिया कि गायत्री मंत्र वही कामधेनु अर्थ पर फिक्स है जो किताबों में और जो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है। उसको गुरुदेव ने कलयुग में अपने जीवन में सिद्ध करके दिखा दिया और समाज को दे दिया कि आप इसे लो और इससे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व